हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे OSD। OSD मीन्स ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसको समझने में हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इसमें यूनिट्स और इन सब का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। चलिए, तो हम OSD पढ़ेंगे। पहले हम OSD जानेंगे क्या होता है। Overtaking side distance is the minimum distance visible to the driver of a vehicle who is intending to overtake the slow-moving vehicle ahead safely against the traffic of opposite direction। इसका मतलब ये है, जब भी कोई पाथ है उस पर दो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, तो ड्राइवर जो बैठा है उसको एक डिस्टेंस तक ही दिखाई देता है। मान लीजिए वो देख रहा है तो उसको यहीं तक दिखाई देगा और इस वाले ड्राइवर को यहाँ तक दिखाई देगा। ठीक है, इसको कहते हैं साइड डिस्टेंसेस। अब हम जब भी हम एक कार मूव कर रही है और हमारे आगे एक स्लो मूविंग व्हीकल है, मान लीजिए ये स्लो मूविंग है और ये फास्ट मूविंग है। ठीक है, फास्ट मूविंग है। अब फास्ट मूविंग व्हीकल को जाना है स्लो मूविंग व्हीकल के आगे। क्यों? उसे जल्दी से जल्दी कहीं भी पहुंचना है, तो वो क्या करेगा, इसको ओवरटेक करेगा। इस ओवरटेकिंग ऑपरेशन को हम कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। मतलब हमें कितनी डिस्टेंस विजिबल है उस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, उसे हम कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। चलिए, इसके कई फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, पर जब हम आगे का पढ़ेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि उसके फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं। तो एक डायग्राम हम बनाएंगे। ये पहली गाड़ी है A1, दूसरी गाड़ी है यहाँ पे B1। ठीक है, और यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है C1। A1 जो है हमारा फास्ट मूविंग व्हीकल है, B1 जो है हमारा स्लो मूविंग व्हीकल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम जब भी चाहेंगे कि हम एक ओवरटेकिंग ऑपरेशन को प्रोसीड करें, तब हम देखेंगे कि जो A1 है वो फास्ट मूविंग व्हीकल है, इसलिए वो कुछ डिस्टेंस जब तक वो ये सोचेगा तब तक वो मूव कर जाएगा, मतलब कि A2 पोजीशन पे। उसी तरह B1 भी जो है थोड़ा बहुत आगे मूव कर जाएगा और वो आ जाएगा B2 पोजीशन पे। ठीक है, इसी तरह अभी C जो है हमारी पिक्चर में नहीं है जब ये ऑपरेशन हो रहा है। मान लीजिए जब हम ओवरटेकिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं, तब मान लीजिए यहाँ से C1 भी एंटर करता है, तो C1 जो है वो भी थोड़ी बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू करेगा। अब जब हमने देखा कि A1 को ओवरटेक करना है, तो A2 से वो यहाँ से इस प्रोसीजर को फॉलो करेगा और वो आएगा यहाँ पे A3। ठीक है, फास्ट मूविंग व्हीकल ने B को ओवरटेकिंग किया और वो यहाँ पे आ गया इसकी इनिशियल पोजीशन पे A3 के नाम से। ठीक है, जब तक ये यहाँ आ रहा है तब तक C भी अपना कुछ डिस्टेंस कवर कर जाएगा और उसे हम कह देंगे C2। ठीक है, अब हम इन सब के बीच की डिस्टेंसेस को पढ़ लेंगे। पहला है, जैसे A1 के बीच से A2 कितना मूव किया, इस डिस्टेंस को हमने कह दिया D1। मतलब जब इनिशियल पोजीशन से फास्ट मूविंग व्हीकल सोचने के टाइम में थोड़ा आगे बढ़ गया, उसको हम कहेंगे D1। ठीक है, अब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया, उसको हम कहेंगे D2। मतलब जब उसने ओवरटेकिंग ऑपरेशन कर लिया तब उसने जो डिस्टेंस कवर की उसे हम कहेंगे D2। अब हम C को भी देखेंगे कि C ने जितनी डिस्टेंस को कवर किया है उसको हम कहेंगे D3। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आ रहा था उसने जो डिस्टेंस कवर की ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ओवरटेकिंग, उसको हम कहेंगे D3। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और डिस्टेंसेस को जानेंगे, जैसे कि A2 और B1 के बीच की डिस्टेंस। ये है हमारा S मतलब स्पेसिंग बिटवीन दी व्हीकल्स, जैसे कि साइड डिस्टेंसेस होता है। हमने मतलब इनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैवल, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे इस डिस्टेंस को कहेंगे हम स्पेसिंग। ठीक है, अब कुछ दूरी B1 B2 के बीच में भी होगी जो इसने ट्रैवल की होगी,
हम इसे कह देंगे बी, ठीक है। इसी तरह B2 और A3 के बीच में एक स्पेसिंग होनी चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, उसको हम कहेंगे S। ये दोनों डिस्टेंस S हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे डायग्राम को अच्छे से। इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन। अब हमारे पास हम ओवरटेकिंग की भी एक डेफिनेशन को यहाँ पे लिख लेंगे। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD इज द मिनिमम डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल। मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो ड्राइवर को विजिबल है हु इज इंटेंडिंग टू ओवरटेक द स्लो मूविंग व्हीकल। वो मिनिमम डिस्टेंस जो ड्राइवर को विजिबल है एक ओवरटेकिंग ऑपरेशन को करने के लिए, उसे हम कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अहेड सेफली अगेंस्ट द ट्रैफिक ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए अगर अपोजिट से भी डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ रही है तो भी कोई डेंजर ना हो, इसलिए हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एक मिनिमम डिस्टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। ए इज द व्हीकल, ए फास्ट मूविंग व्हीकल विच इज दी, उसे हम ओवरटेकिंग व्हीकल भी कह सकते हैं। बी हमारा व्हीकल बी है जो कि स्लो मूविंग व्हीकल है या फिर ओवरटेकन व्हीकल जिसको हम ओवरटेक करेंगे। सी व्हीकल है व्हीकल मूविंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो OSD का फॉर्मूला क्या होता है, इन पूरे तीनों को जब जोड़ेंगे तो OSD का फॉर्मूला आता है D1 प्लस D2 प्लस D3। अब अगर हमने मान लीजिए अगर हमने टू डायरेक्शन, हमने ये डायरेक्शन की व्हीकल को काउंट नहीं किया, मान लीजिए कि जो लेन है वो टू लेन नहीं है, सिंगल लेन है, सारी गाड़ी एक ही तरफ मूव कर रही हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है D1 प्लस D2, ओके। अब हमने जब ये पढ़ लिया, इसके बाद हम जानेंगे ये सब क्या होता है। अब D1 हमने जैसे बताया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओवरटेकिंग व्हीकल है ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम T सेकेंड्स। मतलब यहाँ से यहाँ जो T टाइम में ट्रेवल किया उसको हम कहते हैं D1। डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल है ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन इन टाइम T सेकेंड्स। अब यहाँ से जो ये करा T सेकेंड्स में, हम कैपिटल T लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इस T को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। D3 इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल C फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन से जो इतना मूव किया उसे हम कहेंगे D3, ठीक है। इसके बाद अब हमने मान लिया कि VB इज द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल, VB इज द स्पीड ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल, और कैपिटल V इज द स्पीड ऑफ व्हीकल C। जो हमारा व्हीकल C आ रहा है इसकी जो स्पीड है वो V है और B की जो है वो VB है, हमने मान लिया, ठीक है। अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे D2 कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं D2 के लिए S प्लस B प्लस S, ठीक है। S प्लस B प्लस S इज इक्वल टू 2S प्लस B। 2S प्लस B हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब इसमें S क्या है, S हमारी स्पेसिंग है, ठीक है। S हमारी स्पेसिंग है। स्पेसिंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिंग को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं 0.7 VB प्लस 6, या इसको मीटर पर सेकंड में, जब VB मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं 0.7 VB प्लस 6। अगर हमें ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है VB तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लिया डायरेक्टली। अब चाहे तो इसी में पुट करके कन्वर्जन कर सकते हैं 5/18 का, तो हम देखेंगे 0.2 VB प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब IRC जो है हमें एक रिकमेंडेशन देता है कि जब भी हम SSD पढ़ते हैं, हम आगे के लेक्चर्स में SSD को डील करेंगे। SSD में क्या होता है, SSD होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो हम टाइम लेते हैं T, उसमें हम रिएक्शन टाइम को 2.5 सेकेंड्स लेते हैं, और OSD में हम जो टाइम रिएक्शन टाइम लेते हैं उसे 2 सेकेंड्स लेते हैं, ठीक है। इससे हमें यहाँ पे D2 की वैल्यू पता चल गई। अब हम निकालेंगे D1 क्या होता है, D1 हम यहाँ देख सकते हैं, जब A जो था ये मान लीजिए एग्जाम्पल अपनी स्पीड 90 से चल रहा था, 90 km/h से चल रहा था, पर जब उसने सोचा कि हमें ओवरटेक करना है, तब उसने जो ये डिस्टेंस मूव किया, तो इस टाइम इसने क्या किया, इसने B की स्पीड को अक्वायर किया। मान लीजिए इसकी स्पीड थी 60 km/h, तो A2 ने अपनी स्पीड को 60 के बराबर लाने की कोशिश किया, इसीलिए उसने ओवरटेकिंग ऑपरेशन करना सही समझा। तो इसकी वजह से इसकी जो स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 60 हो जाएगी, ठीक है।
मतलब ये वी बी की अक्वायर कर लेगा, इसीलिए यहाँ पे वी बी इंटू स्मॉल टी होता है। स्मॉल टी यहाँ पे हमने टाइम लिया है और यहाँ पे वी बी की इसने अक्वायर कर ली है। ठीक है, ये D1 हो गया। D2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ रही है D3 की बारी। अब D3 कैसे कैलकुलेट होगा? D3 में क्या है, हमारी जो वेलोसिटी स्पीड है वो कैपिटल V है और इसके साथ साथ कैपिटल T। हमने मान लिया कि ये जो इसने जो किया है वो इसी T सेकेंड्स में किया है, जो इसने टाइम लिया है वही टाइम इसने भी लिया है। ठीक है, इसलिए इसमें कैपिटल T ऐड कर देंगे तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे B क्या है। B जो डिस्टेंस है, B क्या है, स्पेसिंग बिटवीन B1 एंड B2, मतलब इनिशियल पोजीशन से B2 ने कितना ट्रैवल किया T सेकेंड्स में। मतलब जब ये ऑपरेशन हो रहा था तभी तो ये भी मूव कर रहा था, ये मूव कर रहा था T सेकेंड में, क्योंकि ये भी T सेकेंड में मूव कर रहा था कैपिटल T। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी तो यही स्पीड रहेगी VB ही, तो VB इंटू कैपिटल T। ठीक है, अब हमारे पास पूरा फॉर्मूला आ गया, D1 प्लस यहाँ पे D2 प्लस D3। ठीक है, अब हमने क्या किया, बाय यूजिंग द इक्वेशन S प्लस B प्लस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2S प्लस VB इंटू टी इज इक्वल टू UT, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या हो जाएगा, T की वैल्यू आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4S बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। जब हमको अगर एक्सेलरेशन kmph पर सेकेंड्स में दिया होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 14.4 S अपॉन A का अंडर रूट। अब हम पूरी तरह से समझ लेंगे, OSD इज इक्वल टू VB इंटू स्मॉल टी प्लस VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S प्लस V इंटू कैपिटल T। ठीक है, अगर ये VB और V जो है वो मीटर पर सेकेंड्स में है। अगर मान लीजिए हमें यूजुअली क्वेश्चन में क्या होता है, kmph में पूछा जाता है, तो kmph में क्या होगा, इस सबको हम कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.278 VB इंटू टी प्लस 0.78 VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S प्लस 0.278 डॉट कैपिटल VT। अब IRC ने बताया है, हम इसे नोट की तरह लिखेंगे, इफ़ ओनली स्पीड इज गिवन इन क्वेश्चन रेस्ट टू बी अज्यूम देन। अगर हमें क्वेश्चन में VB की वैल्यू नहीं दी है, मतलब स्लो मूविंग व्हीकल की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक स्पीड दी हुई है, ठीक है, फास्ट मूविंग व्हीकल की, अपोजिट डायरेक्शन वाले व्हीकल की एक स्पीड दी हुई है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मीटर पर सेकेंड में है तो V-4.5 और अगर kmph में है तो V-16। मेजरली यही यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसा हमने पहले बताया था, ऑन डिवाइडेड हाईवे विद वन वे ट्रैफिक, अगर डिवाइडेड हाईवे है पर वन वे ट्रैफिक है तो हम अपोजिट डायरेक्शन की व्हीकल को निगलेक्ट कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, D1 प्लस D2। ठीक है, अब इसके बाद हम पहले पढ़ लेंगे कि फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ओवरटेकिंग साइडिंग। पहला होता है स्पीड ऑफ दी ओवरटेकिंग व्हीकल्स, ओवरटेकन व्हीकल्स एंड व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इन सबकी जो स्पीड्स है इनकी वजह से हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल, जो ये स्पेसिंग्स है ये भी हैंडल कर सकती है। अगर ये स्पेसिंग सही नहीं हुई, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई या बहुत ज़्यादा दूर हो गई, तो भी हम ओवरटेकिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। अब ड्राइवर ने जब देखा कि हम ओवरटेकिंग करेंगे और उसकी जो स्किल्स है कि वो कितना अच्छे से इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ मूव करा देगा, इस पर भी एक फैक्टर डिपेंड करता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट होता है रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, जो हमने ए पढ़ा। रेट ऑफ एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, या फिर ग्रेडियंट ऑफ द रोड। मान लीजिए हमारी रोड ग्रेडियंट पे है तो भी हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज ओवरटेकिंग जोन। ओवरटेकिंग जोन उस जगह पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे OSD करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर कोई पतली सी रोड है उस पर हमें ओवरटेकिंग करना है
कभी कभी हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए IRC क्या करता है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड कर देता है, यानी कि वो एक एरिया ही प्रोवाइड कर देगा पूरा रोड पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग करा के कि इसी जगह पे ओवरटेकिंग को करा जाए। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड OHD थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रोड। मतलब हम अपनी पूरी रोड पे OHD को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर कभी कभी साइड्स में वैली आ जाती है, कर्व्स आ जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, इन दैट केस वी प्रोवाइड पर्टिकुलर जोन्स मार्क्ड विद वाइड रोड्स फॉर ओवरटेकिंग ऑपरेशन। जिस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रोड को थोड़ा सा वाइड कर दिया है ताकि हम यहाँ से ओवरटेकिंग ऑपरेशन को ईजिली कर सकें। ठीक है, तो ओवरटेकिंग जब हम बनाते हैं, हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि हमें ओवरटेकिंग जोन्स बताइए, तो हम यहाँ पे इस डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, एक रोड बनाया, रोड को वाइडन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टॉप्स वो साइंस लगा दिए कि यहाँ से आपका शुरू हो रहा है जोन, यहाँ पे एंड हो रहा है। S1 से शुरू हो रहा है, S2 पे ख़त्म हो रहा है, और जो इधर से आ रहा होगा उसके लिए S1 शुरू हो रहा है, S2 ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और इसको इतनी डिस्टेंस पे लगाते हैं कि वो OHD है, यहाँ पे OHD की डिस्टेंस पे लगाते हैं। ठीक है, अब OHD में दो चीज़ें आती है, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। हम मिनिमम कितनी लेंथ बना सकते हैं S1 से यहाँ तक की, कितनी डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए OHD की, वो होती है 3 टाइम्स ऑफ OHD। 3 टाइम्स ऑफ OHD इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। ठीक है, एक दूसरा होता है डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, उसको क्या करते हैं 5 बार, मतलब 5 टाइम्स ऑफ OHD रखते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। मिनिमम लेंथ एंड डिज़ायरेबल लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज 3 टाइम्स ऑफ OHD एंड डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज 5 टाइम ऑफ OHD। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, on a two-way traffic road, the speed of overtaking and overtaken vehicles are 100 kmph and 50 kmph respectively. If the average acceleration is 0.92 meter per second square, determine the overtaking side distance. Also, draw a neat sketch of overtaking zones and show the position of the signboards. मतलब हमें वही एक लास्ट वाला ओवरटेकिंग जोन वाला डायग्राम भी बताना है, साथ साथ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी बतानी है। अब इसमें हम देखेंगे, पहले इन्होंने क्या दिया है, पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे जो हमने अभी सीखा है यहाँ पर D1 D2 D3 वाला। ठीक है, मतलब हमें पता है कि अब हम यहाँ पे D1 प्लस D2 प्लस D3 यूज़ करना है। ठीक है, OHD। ठीक है, चलिए हमें VB दिया हुआ है, VB इज़ 50, ओवरटेकन व्हीकल की हमें 50 kmph दी हुई है। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 50 बाई 3.6 इज इक्वल टू 13.89 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हमने स्पीड को कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह हमें VC की दी हुई है, VC इज 100 kmph। ठीक है, या फिर 27.78 मीटर पर सेकेंड। A दिया हुआ है, T दिया हुआ है, हमें T पता है, 2 सेकेंड्स लेना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम D1 कैलकुलेट करेंगे। D1 इज VB इंटू स्मॉल t। VB हमारा है 13.89 इंटू 2 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 27.78। ठीक है, D2 कैलकुलेट करेंगे, V प्लस 2S विच इज ऑल्सो इक्वल टू VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S। पहले S कैलकुलेट करेंगे, S हमारा हो जाता है, हमने पढ़ा था 0.7 VB प्लस 6। VB 0.7 क्यों ले रहे हैं, 0.7 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, इसलिए हम 0.7 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 0.7 इंटू 13.89 प्लस 6 जो कि आ जाएगा 15.723 मीटर। ठीक है, कैपिटल T कैलकुलेट करेंगे, हमने 14.4 वाला फार्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना है 4S/A। तो अंडर रूट 4 इंटू S हमारा है 15.723 डिवाइडेड बाई 0.92 विच विल बी इक्वल टू 8.3 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे D2 हमारा आ जाएगा 2S करेंगे, तो 2S के लिए हम करेंगे 2 इंटू 15.723 प्लस
वी बी हमारा कितना आ रहा है 13.89 इंटू कैपिटल टी विच इज़ इक्वल टू 8.3, यहाँ जाएगा 146.733 मीटर। इसी तरह में हम D3 कैलकुलेट करेंगे विच इज़ इक्वल टू वी सी इंटू कैपिटल टी विच इज़ इक्वल टू 27.73 इंटू 8.3 विच इज़ इक्वल टू 230.57। अब हमारा पूरा टोटल OHD आ जाएगा, टोटल OHD आ जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 विच इज़ इक्वल टू हमारा जा रहा है 405.08 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हमें ओवरटेकिंग जोन बनाना है। तो ओवरटेकिंग जोन के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम और डिज़ायरेबल लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम हमारी हो जाती है 3 OHD और डिज़ायरेबल हो जाती है 5 OHD। ठीक है, हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 1215.24 और 20-25.4 मीटर। ठीक है, अब हमने एक डायग्राम बनाना है ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा बीच से डिवाइड हो गया, ये हमारा इतना ओवरटेकिंग जोन है, ओवरटेकिंग जोन, ये ओवरटेकिंग जोन है और ये होता है हमारा OHD हमारा साइन पोस्ट के बाद से। ठीक है, ये हो गया OHD, ये हो गया OHD। ठीक है, अब हमने मिनिमम और डिज़ायरेबल कैलकुलेट कर ली है। तो इसकी क्या डिस्टेंस हो जाएगी, यही 1215.4 या फिर 02225.4, मतलब इन दोनों में से जो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे वो करेंगे। और यहाँ पे OHD है 405.08। ठीक है, हम ये देख लेंगे एक बार पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। हमारा OHD में इतना ही है। Thank you so much. I hope you like the lecture, and I will also upload many other lectures related to traffic engineering, transportation engineering and highway engineering by some time. Thank you.